अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। इसका सवाब मेरे नबी ताजदार मदीना बारगाह पेश हुजूर के सदक़े में तमाम पैगंबरों बुजुर्गों सरकार वसात पेश या अल्लाह मुतासिर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने एक मिजाज आपको दिया कि जब आप दीनी जलसे में जाइए तो जलसे में मिजाज वही बनाइए जो आप अपने क्लास में मिजाज रखते हैं। उस्ताद की बात तवज्जो से सुनिए। गणित पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। तवज्जो से सुनिएगा तो कामयाब शागिर्द बनिएगा। बेतवज्जोही से सुनिएगा कभी कामयाब ना होइएगा। विज्ञान पढ़ाने वाला, इतिहास पढ़ाने वाला अगर उस्ताद है तो कुरान पढ़ाने वाला, दीन की बात बताने वाला, जन्नत की राह दिखाने वाला भी आपका उस्ताद है। पहले ये मिजाज बनाकर बैठिए कि आप शागिर्द हैं, मैं आप सबका उस्ताद हूं। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। तफरीह की खातिर जलसों में मत आया कीजिए। नबी की बातें सुनने, दीन की बात सुनने के लिए आया कीजिए। और यही जज्बा अगर आप में है, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो यही जरिए निजात है, यही बख्शिश का सामान है। बात समझ में आ रही है आपको? इकराम साहब आप भी सुने, आप भी मुसलमान हैं और सिर्फ इसके ऑपरेटर नहीं है आप, बेइज्जत मुसलमान। मेरी बात सुनिए आप और सब सुनिए। आप इस जज्बे के साथ बैठे महफिल में कि ये पगड़ी बुजुर्गों ने बांध दी है, तो ये पगड़ी सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, ये शरीयत के जिम्मेदारियों की पगड़ी है। ये नियाबत रसूल की पगड़ी है, जानशीन पैगंबर की पगड़ी है। हम जानशीन रसूल से, नायब रसूल से दीन की बात सुनने आए हैं। अगर ये मिजाज हो, और कसम खुदा की आपका ये मिजाज दिल के जज्बे के साथ हो, रब तबारक व तआला पसंद फरमा ले, यही नजात का जरिया है, यही बख्शिश का सामान है। आप बहुत नेक काम करते हैं, जरूरी नहीं कि रब कबूल फरमा ले, सब उसके करम पर। और आपने थोड़ा अमल किया, रब ने वही कबूल कर लिया,
तो वही जरिए निजात है, वही बख्शिश की सामान। मैं आपको बताऊं, हदीस पाक हजरत मौलाना साहब कुल्ला सैयद साहब कुल्ला बैठे हैं, हदीस पाक 2 जुमले हैं मौलाना अरशद साहब, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप पढ़िए, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत बड़ा जुमला है या छोटा सा जुमला है? बोलिए भाई, बोलिए, छोटा जुमला है या बहुत बड़ा जुमला है? मैं जितना पूछ रहा हूं उतनी बताइए। छोटा सा जुमला है, लिखिएगा तो आधे सतर, 1 सतर कम से कम कापी पर इतना लंबा, आधे सतर में आ जाएगा सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन आपके नबी क्या फरमाते हैं? सुनो जी इकराम, सुनो मेरी बात। आपके नबी क्या कहते हैं? कलेमताने हबीबतान, 2 जुमले हैं, 2 टेंस हैं, 2 बातें हैं, 2 जुमले हैं जो रब को पसंद है। हबीबतान, रब को पसंद है। यहां पर गौर कीजिएगा, नबी ने क्या कहा? रब को पसंद है। कलेमताने हबीबतान, सिर्फ कलेमतान नहीं कहा कि 2 जुमले हैं सुभान अल्लाह बिहम्दिही, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि कलेमताने हबीबताने, ये 2 टेंस, 2 जुमले रब को पसंद है। और रब को जब पसंद है तो फरमाया खफीफतान अलल लिसान, जब उसे बोलोगे तो बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। और छोटा सा 2 जुमला सकीलतान फिल मीज़ान, जब मीज़ान अमल में नेकी बदी जहां तौली जाएगी, जब उसमें रखे जाएंगे ये 2 जुमले तो भारी हो जाएंगे। भारी, ये 2 जुमले फी नफ्सी भारी नहीं हुए, रब ने पसंद फरमा लिया तो भारी कर दिया मीज़ान अमल। सुनो, भारी जब मीज़ान अमल में कोई अमल हो जाए तो सूरह कारिया में तुम्हारा रब फरमाता है, कुरान मजीद सूरह कारिया में तुम्हारा रब फरमाता है, सुनिए क्या कहा तुम्हारे रब ने? फअम्मा मन सुक़लत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिन राज़िया, मीज़ान अमल में जिसकी नेकी भारी हो जाए बस वो मनचाही जिंदगी जन्नत में गुजारेगा। ये छोटे से जुमले ये मीज़ान अमल में भारी हो गए, रब ने पसंद फरमा लिया तो भारी कर दिया, अब भारी हो गए तो ये 2 जुमले कहने वाला जन्नती है और जन्नती में जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। ये जुमले रब को पसंद है, कलेमताने हबीबतान। पता चला असल चीज ये है कि रब तबारक व तआला पसंद फरमा ले। बात समझ में आ रही है? 200 रिकात आपने पढ़ ली और एक आदमी 2 रिकात पढ़ता है, लेकिन दिल मुतवज्जे है खुदा की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पूरा ध्यान है उसका। अल्लाह ने वो 2 रिकात पसंद कर ली तो वो 200 रिकात पर भारी। किस्सा कहानी में बयान नहीं कर रहा हूं, ना लतीफा बाजी। आपके नबी, बुखारी शरीफ, नबी की बात, आपके नबी फरमाते हैं कि एक रंडी तवाइफ पैसे लेकर वो बदकारी कराती है, कभी इससे कभी उससे। समाज की बुरी औरत, गिरी हुई औरत, कोई पसंद नहीं करता ऐसी औरत को। समाज की गिरी हुई औरत होती है तवाइफ, वो तवाइफ चली जा रही है। नबी फरमाते हैं, हमारे नबी को वो तवाइफ जा रही है, एक कुएं के पास से गुजरी, कुएं के पास एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था
और जमीन की नमी, जमीन गीली थी, गीली जमीन चाट रहा था। औरत को तरस आ गया, रंडी को तरस आ गया। उसने अरबी मोजा खुफ चमड़े का उतारा, ओढ़नी में से बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला और प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अब आप के नबी इसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुत्ते की प्यास बुझाने के अमल को रंडी के ऐसा पसंद फरमाया कि इसके सदक़े में अल्लाह ने उस रंडी के तमाम गुनाह बख्श दिए। बात समझ में नहीं आई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। अभी लतीफा सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। खड़ा और आगे बढ़, चल आगे बढ़। लतीफे के आदी हो गई हमारे कौम, हंसने हंसाने की, ठट्ठाबाजी। बैठ जाओ, बैठो। अब मजमे में कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा, सब बैठे रहेगा। आपके नबी ने कहा बुखारी शरीफ की सही हदीस है, कुत्ते की प्यास बुझाई उस रंडी ने, तो अल्लाह ताला ने उस रंडी के अमल को ऐसा पसंद फरमाया, ऐसा पसंद फरमाया कि कुत्ते की प्यास बुझाने के सदक़े में उस रंडी को बख्श दिया। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी नेकी कौन सी अदा रब पसंद फरमा ले, और जो पसंद फरमा ले वही नजात का जरिया है, वही बख्शिश का सामान है। नमाज तो फर्ज है, पढ़ना चाहिए, रोजा फर्ज है, रखना चाहिए, ज़कात फर्ज है, देना चाहिए, लेकिन नमाज ऐसी कि रब पसंद फरमा ले, रोजा ऐसा कि रब पसंद फरमा ले, ज़कात ऐसी कि रब पसंद फरमा ले, हज ऐसा कि रब पसंद फरमा ले। रब की पसंद पर हमारी नजात है और रब की नापसंदीदगी पर हमारे लिए हिलाकत है। दिल का खुलूस हो। आज शोरा नात पढ़ते हैं तो जो जितना आर्टिस्ट है उतनी बड़ा शायर है। नात खां जितना बड़ा फनकार, हाथ हिलाने वाला, कमर हिलाने वाला, 30,000 40,000 नजराने लेने वाला आर्टिस्ट है, वो नात खां नहीं है, वो आर्टिस्ट है। लेकिन वही सबसे बड़ा शायर माना जाता है। आज से 60-70 साल पहले, 100 साल पहले नाते नबी, नबी की नात शायर पढ़ते थे तो जुबान भी नात पढ़ती थी और दिल भी नात पढ़ता था, आंखें आंसू बहाती थी। आप खानकाहों में देखिए, पहले नात खानी होती थी तो शायर पढ़ रहा है तो आंख से आंसू बह रहे हैं, जुबान भी अशार, जुबान से भी अशार निकाल रहे हैं और दिल से भी नबी की नात अदा कर रहा है, और दिल से पढ़ता है तो आंखों से आंसुओं की झड़ी जा रही है। और जब मुकर्रिर तकरीर करता था तो मालूम होता था कि इसके पुश्त पर नबी का हाथ है। ना आज वो शायर रहे, ना आज वो मुकर्रिर, सब कमर्शियल है, सब कमर्शियल। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको की इस्लाह फरमाए। और आप सब भी वैसी मिजाज रखते हैं, दीनी मिजाज बनाइए। और ये नहीं कि आपने बहुत नेकियां कर ली, नेकी ऐसी कीजिए कि रब को पसंद आ जाए, नेकी ऐसी कीजिए कि रब को पसंद आ जाए। कुत्ते की प्यास बुझा दी रंडी ने, दुनिया की इंतहाई गिरी हुई औरत, समाज की गिरी हुई औरत, उसने कुत्ते की प्यास बुझा दी। अल्लाह ने उसके अमल को पसंद फरमा लिया। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने उसके अमल को पसंद फरमाया और उस रंडी के सारे गुनाह बख्श दिए। रंडी कोई जिक्र नहीं है हदीस में कि नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दिया, हज किया, ये नबी ने नहीं फरमाया।
नबी ने नहीं कहा कि कुत्ते की प्यास बुझा दी तो अल्लाह ने उसके अमल को पसंद फरमा लिया और इस अमल के सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। आपका अमल रब कबूल फरमा ले, यही नजात का जरिया, बख्शिश का सबब। या हमारे इकराम साहब आ गए, अब उसे नचा रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, उस कैमरे में तस्वीरें खींच रहे हैं और उसकी बनेगी डीवीडी। कल आप और कल के बाद भी 10 साल के बाद भी आप उसे देखेंगे कंप्यूटर में लगाकर कि मौलाना आसिफ साहब किस तरह हाथ हिला रहे थे, क्या तकरीर कर रहे थे, देखेंगे ना। इब्नुल हुदा साहब किस तरह अनाउंसिंग कर रहे थे और अरशद साहब कैसे नात पढ़ रहे थे, डीवीडी पर देखेंगे। 10 साल के बाद भी देखेंगे ना आप, डीवीडी पर देखेंगे ना। ये डीवीडी है जिसमें तकरीरें महफूज हो रही है और एक डीवीडी वो है जो रब तबारक व तआला की बारगाह में बनाई जा रही है। मैं नहीं कहता, आपका कुरान फरमाता है। क्या फरमाता है सूरह ज़िलज़ाल में? यौमइज़िन यसदुरु नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया, यौमइज़िन यसदुरु नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम। क़यामत के दिन जोक दर जोक जमातें हर तरफ से खुदा की बारगाह में हाजिर होंगी। यौमइज़िन यसदुरु नासु अश्तातन लियुरौ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी, लियुरौ अमालहुम, ताकि उन लोगों को उनके अमाल दिखा दिए जाए, अमाल दिखा दिए जाए। बहुत वाज़ेह तौर पर रब ने फरमाया अमाल दिखा दिए जाए, यानी डीवीडी तैयार है रब की बारगाह में। और आपको किससे आपने मारा है, किसका माल छीना है, किसे आपने गाली दी है, किसका खेत छीना, किसको गाली दी, सब डीवीडी में तैयार। जिस तरह ये डीवीडी 10 साल के बाद आप देखेंगे, फिल्म जो 10 साल पहले बनी, 20 साल पहले बनी, आज भी आप देख लेते हैं, वैसी रब की बारगाह में लियुरौ अमालहुम, लोगों के अमाल रब तबारक व तआला दिखा देगा। दुनिया में तुमने ये बुराइयां की है, दुनिया में ये तुमने जुल्म किया है, दुनिया में ये तुमने माल छीना है, दुनिया में तुमने ये माल लूटा है, दुनिया में तुमने फला को धक्का दिया है, फला पर जुल्म किया है, फला को सताया है। रब तबारक व तआला की बारगाह में सब तैयार है, लियुरौ अमालहुम, लोगों के अमाल दिखा दिए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, नहीं कहा लियुरौ अमालहुम दिखा दिए जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही? ये रब की बोली है, मैं नहीं कहता। रब ने कहा लियुरौ अमालहुम, ताकि लोगों के अमाल दिखा दिए जाएं, लोगों के अमाल दिखा दिए जाएं। आगे क्या कहा? अम्मा, आगे कहा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह ताला आमाल, आपके अमल सब महफूज हैं अल्लाह की डीवीडी में, वो दिखा दी जाएंगे। और जिसने जर्रा बराबर भी भलाई की है वो भलाई देख लेगा, और जर्रा बराबर भी बुराई की वो बुराई देख लेगा। बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, कोई इधर उधर इसमें अलग से तफसीर की जरूरत नहीं है। आमाल दिखा दिए जाएंगे जर्रा बराबर, जर्रा बराबर। जर्रा जानते हैं आप लोग? बालू को नहीं कहते हैं जर्रा। ए लड़का है बैठ, अभी समझा दिया, क्लासरूम से कोई बाहर नहीं जाता। जो क्लासरूम से पढ़ाई के वक्त बाहर जाए, गणित पढ़ा रहा हो या भूगोल, इतिहास पढ़ा रहा हो या विज्ञान, वो लड़का सजा का हकदार होता है। क्लास मास्टर उसकी कनेक्टी करता है, बेंच पर खड़ा कर देता है। सबक जब हो रहा हो, जब लेसन पढ़ाया जा रहा हो, उस दौरान क्लास से जाना ज़ाब्ते के खिलाफ। ये क्लासरूम है, तुम सब मेरे शागिर्द और मैं तुम्हारा उस्ताद। साइलेंट बैठो खामोशी के साथ,
मैं दीन की कीमती बातें सुना रहा हूं और अपने दिल से नहीं, रब की बात सुना रहा हूं, रब के कलाम से। रब ने फरमाया लो अमाल, लोगों के अमाल दिखा दिए जाएंगे। बिल्कुल वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह तौर पर कहा, तुम्हारे अमाल दिखा दिए जाएंगे। भलाई की है वो भी दिखा दिया जाएगा। किसी की मदद की है, किसी को पैसा दिया, बेटी की शादी है, आया रोया गिड़गिड़ाया, तुमने उसे 10,000 दे दिया, वो भी रिकॉर्ड में महफूज है, वो दिखा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। तुमने गरीब की मदद की, वो दिखा दिया जाएगा। तुमने मस्जिद में 10,000 चंदा दिया, तुम दे रहे थे, वो दिखा दिया जाएगा। तुमने मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए पैसे दिए, वो दिखा दिए जाएंगे। तुमने बुराई की, माल छीना, लूटा, सब खुदा की बारगाह में महफूज है, डीवीडी, वो सब दिखा दिए जाएंगे। ये तो सूरे जिलजाल में रब ने फरमाया। और अब सुनो सूरे यासीन, जिसका जिक्र मौलाना कर रहे थे और हजरत भी पढ़ते हैं, आप सब भी पढ़ते हैं। बाज लोग रोजाना पढ़ते हैं सूरे यासीन। सूरे यासीन पढ़ते हैं ना? है? सूरे यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। कुरान का दिल, कुरान का दिल कहा जाता है सूरे यासीन। रोजाना पढ़ते हैं। सुनो तुम्हारा रब क्या कहता है सूरे यासीन में, अल-यौमा नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये रब की बात है, रब का कलाम है। इसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। तुम्हारा रब कहता है जिस दिन जुबान पर मुहर लगा दी जाएगी, अल-यौमा नख्तमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन क़यामत के दिन हम मुंह पर पट्टी बांध देंगे, मुहर लगा देंगे। तो कल्लमुना ऐदीहिम, और हाथ गवाही देंगे हमने ये गुनाह किया है। तो कल्लमुना ऐदीहिम, यद माने हाथ होते हैं। तो कल्लमुना ऐदीहिम, तो कल्लमा कलाम उर्दू में बोलते हैं ना, कलाम बात करना। तो कल्लमुना हमसे हाथ बात करेंगे, हाथ कहेंगे हमने ये गुनाह किया। बोलो ये सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? रब की बात, कुरान सूरे यासीन। तो कल्लमुना ऐदीहिम, हाथ कहेंगे, हाथ कलाम करेंगे। रब फरमाता है हाथ कलाम करेंगे हमसे और हाथ कहेंगे हमने फलां को थप्पड़ मारा, फलां पर जुल्म किया है, फलां को धक्का दिया है, फलां का माल छीना है। हाथ गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तशहदु अर्जुलुहुम, रिजल के माने पैर होते हैं, अर्जुल के माने हुआ पैर, जमा। तशहदु उर्दू में बोलते हैं शहादत, गवाही। तशहदु अर्जुलुहुम, और लोगों के पैर गवाही देंगे हमने ये गुनाह किया। बोलो ये सच है कि झूठ है? बोलो सच है कि झूठ है? सच। ये नहीं है कि तुम्हारी बुराई तुमने दुनिया में की वो छुप जाएगी, तुमने गाली बकी वो छुप जाएगी, तुमने माल छीना लूटा वो छुप जाएगा। सब अल्लाह ताला की डीवीडी में तैयार है। लियोरो अमालहुम, अब वो डीवीडी कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हें दिखा दी जाएगी, तुमने ये बुराई की। और खुद तुम्हारा हाथ गवाही देगा, मेरे रब मैंने ये गुनाह किया है, और पैर गवाही देगा कि हमने ये गुनाह किया। तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उन चीजों की जो वो दुनिया में करते थे। बात समझ में आ रही है? ये सब डीवीडी वगैरह तो बेकार है यार। असली वो डीवीडी है जो खुदा की बारगाह में तैयार हो रही है। डरो उससे। ये किसका जलसा है यार? क्या है इसमें पोस्टर में हजरत? गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। गौसुल वरा को जानते हो? बगदाद वाले पीर को जानते हो? अरे बगदाद वाले पीर को जानते हो? जलसा तो कर रहे हो बगदाद वाले पीर का। आप रहने वाले हो गुरुआ के, कहाँ के रहने वाले हो? आपको समझाया ना, क्लासरूम से मत जाइए। ए बूढ़े बैठिए, बैठिए। तमाशा बना लिया आपने जलसे को। अभी हम बिला लिहाज के आप बूढ़े पीटेंगे। उस्ताद को हक हासिल होता है कि शागिर्दों को पीटे।
मैंने मना किया, कोई नहीं जाएगा। और आप याद रखिए, मैं आपका मोहताज नहीं। अगर पीर आप मानते हैं मुझको, तो पीर सैयद इस्लाम कादरी पीर नहीं होता। पीर माना है तो नायब रसूल समझ के माना है, जानशीन पैगंबर समझ के माना है। हाथ में हाथ दिया है तो सैयद इस्लाम कादरी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नायब रसूल के हाथ में हाथ दिया, जानशीन पैगंबर के हाथ में हाथ दिया। हाथ मेरा चूमते हैं आप, बहुत खूबसूरत इसलिए नहीं चूमते, आप की अकीदत कहती है ये रसूलुल्लाह की औलाद है, गौसे आजम के खलीफा हैं। हम इनके हाथ में हाथ देते हैं और इनका हाथ चूमते हैं। गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत पैगंबर को चूमते हैं, नबी की निस्बत को चूमते हैं। चले जाए, ये मनोरंजन है, यहाँ नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, लतीफा बाजी। मौलानाओं का भी वही हाल है, आए लतीफा सुनाना शुरू कर दिया। क्या है, बिल्कुल मस्खरापन। अरे कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, दीन की बात बताओ, जन्नत की राह दिखाओ। कौन, आप ये ना समझिए कि जनाब मैं आपका मोहताज हूं और आपसे डर कर करके आपकी खुशामद करूंगा। मैं आपका मोहताज नहीं। आपने मेरे हाथ में हाथ लाए, मेरे रसूल समझ के दिया है, तो आप मेरे मोहताज हैं, मैं आपका मोहताज नहीं। ये मिजाज बनाइए तो दीन की बात आप समझिएगा भी, सुनिएगा भी सही और अमल भी कीजिएगा सही। पहले खानकाह में लोग जाते थे, पीराने इज़ाम तकरीर लंबी चौड़ी नहीं करते थे, लेकिन पीर की बोली पत्थर की लकीर समझता था मुरीद। पीर ने जो कह दिया वही सच और हक है, पत्थर की लकीर है पीर की बात, और गर्दन कटा देता था लेकिन पीर की बात नहीं करने देता था। आज तो लंबी चौड़ी तकरीर, समुंदर बहता है तकरीरों का, असर कुछ नहीं होता जी, समुंदर बहता है, असर कुछ नहीं होता। पहले खानकाह में लोग जाते थे तो ख्वाजा साहब लंबी चौड़ी तकरीर करते थे, लंबी चौड़ी तकरीर, जुबान से बात निकली हुई पत्थर की लकीर मुरीद समझता था। जो हजरत ने कह दिया वही सच और हक है, और वही हमारे लिए राह निजात है, वही वसीले निजात है, बख्शिश का सामान। लेकिन आज तकरीरों पर तकरीर, असर कुछ नहीं। हम भी बेअमल, तो हम क्या दूसरे को अमल की राह दिखाएंगे, इस्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ फरमाए, बख्श दे हमको, आप सबको बख्श दे, बस उसके करम का आसरा है, वरना हम लोग तो बड़े गुनहगार हैं। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आप रहते हो गुरुआ में, यहां से करीब में है मझियाओं। मझियाओं के सब लोग जितने भी वहां हैं, हिंदू मुसलमान, सब आपको नहीं जानते। गुरुआ से करीब है गढ़वा, गढ़वा के सब लोग आपको नहीं जानते। यहाँ बिशुनपुर भी करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। नगर करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। रंका इसी जिले में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। हैदर नगर करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। मोहम्मदगंज करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। जपला करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। डाल्टनगंज करीब में है, वहां के लोग आप नहीं जानते। छतरपुर इसी पलामू जिले में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। लातेहार करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। सतबरवा करीब में है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। रांची यहाँ का हेडक्वार्टर है, वहां के लोग आपको नहीं जानते। लेकिन कसम खुदा की, यहाँ से हजारों मील के फासले पर बगदाद है, यहाँ बगदाद वाले पीर गौसे पाक रहते हैं। आप गुरुआ के हैं, गुरुआ के करीब मझियाओं है, मझियाओं वाले आपको नहीं जानते। गढ़वा वाले आपको नहीं जानते। डाल्टनगंज वाले आपको नहीं जानते। सतबरवा वाले आपको नहीं जानते। लातेहार वाले वही नहीं जानते, आपको रांची वाले नहीं जानते। लेकिन बगदाद वाले पीर को गुरुआ वाले भी जानते हैं, मझिया वाले भी जानते हैं, गढ़वा वाले भी जानते हैं, डाल्टनगंज वाले भी जानते हैं, पलामू वाले भी जानते हैं, गढ़वा वाले भी जानते हैं, रांची वाले भी जानते हैं, कलकत्ता वाले भी
जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी और कहाँ खोले हैं देसी यार ने खुशबू का। तो बात क्या है? बात वो है जो रब ने कहा, बात वो है जो रब ने कहा। रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू, सूरे मरियम में आपके रब ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए, सच्चे मोमिन हैं और नेक अमल किया, अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। जो लोग सच्चे मोमिन हैं और जो लोग नेक अमल जिन्होंने किया, अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाए। अब बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी को अपनी मोहब्बत अता फरमाता है तो जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्राइल, मैंने फलां से मोहब्बत की और तुम भी मोहब्बत करो। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? जिब्रील अमीन सिर्फ फरमाता है जिब्राइल, मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जिब्रील अमीन आसमान के फरिश्तों से कहते हैं, ऐ आसमान के फरिश्तों, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है और तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते जमीन पर बसने वाली मखलूकात को पुकार कर कहते हैं, जमीन पर बसने वाली मखलूकात, इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, जमीन पर बसने वाली मखलूकात को पुकार कर कहते हैं, ऐ जमीन पर बसने वाली मखलूकात, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। जिब्रील अमीन मोहब्बत करते हैं, हम आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ऐ जमीन पर बसने वाले, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। यहां तक के हदीस पाक में आया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते खैर की तालीम देने वाले पर, जो खैर की तालीम देता है, दीन की तालीम देता है, अल्लाह की राह की तरफ बुलाता है, भलाई की राह की तरफ बुलाता है, अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं। यहाँ तक कि मछलियां पानी की तह में और चूटियां सुराखों में उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। यानी खुदा का वो ऐसा प्यारा हो जाता है, वो ऐसा दुलारा हो जाता है कि जमीन के तह में रहने वाली मछलियां, आसमान के जमीन के तह में रहने वाली मछलियां, पानी के तह में रहने वाली मछलियां, सुराखों में रहने वाली मछलियों का भी प्यारा हो जाता है, जमीन पर बसने वालों का भी प्यारा हो जाता है, आसमान पर रहने वालों का भी प्यारा हो जाता है, फर्श वालों का भी प्यारा हो जाता है, अर्श वालों का भी प्यारा हो जाता है, वो सब का प्यारा हो जाता है। तो सरकार गौसे पाक खुदा के ऐसे प्यारे, ऐसे दुलारे, ऐसे लाडले कि उनका डंका जमीन पर भी बजाया जा रहा है और आसमान पर भी बजाया जा रहा है। गुरुआ यहां से हजारों मील बगदाद से, बगदाद यहां से हजारों मील के फासले पर, लेकिन सरकार गौसे पाक की अजमत का डंका यहां भी बज रहा है। सदियां बीत गई, जमाने गुजर गए, लेकिन आज गौसे पाक बगदाद वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका चर्चा गुरुआ की सरजमीन पर, आप यहाँ के हैं, करीब के मझिया वाले आपको नहीं जानते, नगर वाले नहीं जानते, गढ़वा वाले आपको नहीं जानते, डाल्टनगंज वाले नहीं जानते, रांची वाले आपको नहीं जानते, लेकिन गौसे आजम सैकड़ों नहीं हजारों मील के फासले पर, और गौसे आजम को गुरुआ वाले भी जानते, वहां भी चर्चा हो रहा है, मझिया वाले भी जानते, गढ़वा वाले भी जानते, डाल्टनगंज वाले भी जानते, रांची वाले भी जानते, पूरे हिंदुस्तान वाले जानते हैं, पाकिस्तान वाले जानते हैं, सब जानते हैं मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी और कहाँ खोले हैं जैसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। तो रब ने मोहब्बत अता फरमा दी, तो वो चाहे ना चाहे सारी दुनिया उन्हें चाहती, सारी दुनिया उन्हें चाहती। तो हमारे चाहने से लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं होती, रब तबारक व तआला चाहता है तो दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है और वो सब उसे चाहते हैं। आपके रब ने संविधान दिया, कानून दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू
व अमिलुस सालिहात सयजलुर रहमान उद्दा। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। तो सबसे बुनियादी चीज यह है कि आप सच्चे मोमिन बनिए। सच्चे मोमिन क्या देख रहा हूं, तू मोबाइल बार बार क्या देख रहा है? क्या जो कहना है कहिए। तो मोबाइल देख करके मुझको डिस्टर्ब, मुझको जानते हो मैं 37 साल से कुरान और हदीस फिक्र तफसीर पढ़ा रहा हूँ, और बार बार लड़का मोबाइल अव्वलन तो निकालने की जरूरत नहीं होती है मेरे सामने है? मेरे सामने मोबाइल निकाल करके देखने की हिम्मत नहीं है उसमें। और मुझसे पढ़ने वाले अलिफ बे नहीं होते हैं, अलिफ बे नहीं पढ़ाता हूँ मैं। 20 साल 25 साल और 30-30 साल के लड़कों को पढ़ाता हूँ। मेरे सामने जरूरत नहीं है कि मोबाइल निकाल कर घड़ी देखे, बार बार घड़ी देख रहा है। अरे जो कहना है कह दो, हमसे तकरीर खत्म करना है तकरीर खत्म कर दे। इसलिए कि मैं जानता हूं मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं तो तुमको पसंद आएगी नहीं। अभी आसिफ इकबाल लतीफा सुनाते तो पसंद आ जाता। इतना थप्पड़ मारेंगे ना हम तो होश खराब कर देंगे। हमको डर नहीं लगता है। मैंने बता दिया मैं उस्ताद और तुम सब मेरे शागिर्द, और इतना पीटा है मैंने अपने शागिर्दों को कि पीट फाड़ दिया। मेरा जलाल और रोब आज भी है। बार बार घड़ी निकाल रहा है, बार बार मोबाइल देख रहा है। 2 बार तो देख चुका मैं। सुकून चाहिए। मैं तकरीर रटी रटाई तो होती नहीं है, ज़हन में मज़ामीन है जिसको मैं बोलता हूं। दरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका। बुनियादी बात मैंने जो कही थी कि रब तबारक व तआला पसंद फरमा ले आपके अमल को, तो वही अमल जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। इस लड़के ने बुखारी पढ़ा है, कलेमतान हबीबतान। हबीबतान की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर। कलेमतान 2 टेंस हैं, 2 जुमले, लेकिन नबी ने हबीबतान की कैद लगाकर ये वाज़ेह फरमा दिया कि मीज़ान अमल में भारी होगा। इसलिए भारी होगा कि रब को पसंद है तो रब ने भारी सूरह कारिया में फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया। जो मीज़ान अमल में भारी हो जाए तो वो जन्नती है, जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। ये 2 जुमले ना मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, रब तबारक व तआला पसंद फरमा ले तुम्हारा बैठना यहाँ, दिल के खुलूस के साथ बैठे, ये समझ के बैठे कि हम दीन की बात सीखने आए हैं, सुनने आए हैं, समझने आए हैं। अल्लाह पसंद फरमा ले तो यही तुम्हारा सुनना और बैठना तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह तुम्हारी अदा पसंद कर ले तो रब तबारक व तआला की पसंद सबसे बड़ी चीज है। सरकार गौसे पाक पीराने पीर पीर दस्तगीर रब ने क्या कहा? रब ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजलु रहमानु उद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। जिंदगी भर नेकी करो, नेकी कभी रायगा नहीं जाती है। इकराम सुनो गौर से, नेकी रायगा नहीं जाती। सुनो सूरह तलाक की मैं एक आयत सुनाता हूं। रब क्या फरमाता है? मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। सूरह तलाक 28वां पारा, सूरह तलाक के 5-6 सतर के बाद ये आयत है। मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरे यानी नेकी करे,
नेकी करे, नेकी रायगा नहीं जाती है। जो नेकी करे, तकवा इख्तियार करे, खुदा के कहे पर अमल करे, खुदा के कहे पर अमल करे, नेकी करे, यजअल लहू मखरजन, तो अल्लाह ताला उसके लिए रोजी के नए रास्ते निकालता है। तुम्हारे चाहने से रोजी नहीं मिलती है, तुम्हारे दौड़ने से रोजी नहीं मिलती है। अमल तो जरूरी है, मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहने से और सिर्फ दौड़ने से रोजी नहीं मिलती है। रब फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह के कहे पर अमल करे, तकवा इख्तियार करे, नेकी करे, तो नेकी का सिला क्या रब देता है? आगे फरमाया यजअल लहू मखरजन, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकालता है। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी उसको वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। कसम खुदा की, गौर कीजिए, रब ने क्या कहा? यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी उस बंदे को जो खुदा से डरे और नेकी करे, रोजी अल्लाह उस बंदे को वहां से देता है जहां से वो गुमान नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, रोजी वहां से देता है। तो मेरे दोस्तों, नेकी कभी रायगा नहीं जाती है, दुनिया में भी नेकी काम आती है और आखिरत में भी नजात का जरिया, बख्शिश का सामान है। नमाज पढ़े, ऐसी नमाज कि रब पसंद फरमा ले, रोजा रखे ऐसा रोजा कि रब पसंद फरमा ले, ज़कात दे ऐसी ज़कात कि रब पसंद फरमा ले, हज करे ऐसा हज कि रब पसंद फरमा ले। आपका हर अमल खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुदा के खुशनुदी के लिए होना चाहिए, तो वसीले नजात है, बख्शिश का सामान है, जरिए नजात। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु रहमान वद्दा, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। सरकार गौसे पाक की अजमत का डंका हर तरफ बज रहा है। अफला शमूसुल अव्वलीना व शम्सुना अबदन अला दहर ला तक़रबू। आला हज़रत इसी का तर्जुमा किया कसीदे गौसिया में। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अफला शमूसुना, तमाम अगलों के सूरज डूब गए, चमके और डूब गए, लेकिन हमारा सूरज हमेशगी के आसमान पर हमेशा चमक रहा है। आला हज़रत इसी का तर्जुमा किया और अर्ज किया, ऐ गौसे आज़म आपकी शान निराली है, सूरज अगलों के चमकते थे चमककर डूबे और उफ़क़ नूर पर है मेहर हमेशा। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर को ये महबूबियत और ये बुजुर्गी जो रब ने अता फरमा दी, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक और साले बंदे थे, नेक और साले बंदे, नेक और साले बंदे थे। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा, जो नेक अमल करे अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। और ऐसे महबूब कि जमीन वालों के भी महबूब हैं, आसमान वालों के भी महबूब हैं। जमीन पर भी उनका चर्चा है और आसमान पर भी उनका चर्चा है। खुद फरमाते हैं कसीदे गौसिया खमरिया में, अनल जेली मुहीउद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली। ऐ लोगों, मैं जीलान का रहने वाला हूं, अल्लाह ने मेरी जात से दीन इस्लाम को जिंदा कर दिया और अल्लाह ने महबूबियत अता फरमाई है कि मेरी अजमत का डंका आसमान की चोटियों पर लहरा रहा है। आगे फरमाया तो बोली फिस समाए वल अर्द दुक्कत व शाउसु सआदत कद बदाली। ऐ लोगों, मेरी अजमत का डंका आसमानों में बजाया जा रहा है और जमीन में बजाया जा रहा है। चर्चा उनका जमीन पर भी, चर्चा उनका आसमान पर भी। रब ने महबूबियत दे दी तो जमीन पर भी चर्चा, आसमान पर भी चर्चा। हदीस में फरमाया कि अल्लाह मोहब्बत देता है तो जिब्रील अमी से कहता है मोहब्बत करो, और जिब्रील अमी आसमान के फरिश्तों से कहते हैं कि तुम मोहब्बत करो। फरमाते हैं मेरा चर्चा जमीन पर भी है, मेरा चर्चा आसमान में। तो बोली फिस समाए वल अर्द दुक्कत, मेरी अजमत के डंके जमीन में बजाए जा रहे हैं, आसमान में बजाए जा रहे हैं। मेरी अजमत का चर्चा जमीन पर भी है और आसमान पर भी। ये चर्चा क्यों मिला? इसलिए कि नेक अमल किया। हाजी साहब, हाजी गुलजार साहब नेक अमल किया। आप उनके सच्चे गुलाम हैं तो गर्दन कट जाए, लेकिन गौसे पाक की बात ना कटने पाए। गौसे पाक को दिल से मानिए,
सिर्फ जुबान से नहीं, गौस के मानी आते हैं फरियाद रस। गौस के माने आते हैं, क्या आते हैं माने? फरियाद सुनने वाला। बोलो, फरियाद सुनने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला, यानी आपकी परेशानी को दूर करने वाला। गौस फरियाद रस, फरियाद को पहुंचने वाला, यानी फरियाद को पूरी करने वाला। गौस के माने क्या आते हैं? बोलो, फरियाद को पूरी करने वाला, फरियाद को पहुंचने वाला। कसम खुदा की, गौस आजम का फैजान कल भी जारी था और आज भी जारी है। कल भी जारी था और आज भी जारी है। गौस आजम फरमाते हैं, मनीष तगासा भी कुर्बतिन कशफ्त लहू वमन नादा इसमी फी शिद्दतिन फरजत लहू। जिसने किसी मुश्किल में मुझको पुकारा तो मैं उसकी मुश्किल दूर कर देता हूं। जिसने किसी परेशानी मेरा नाम लिया तो मैं उसकी परेशानी दफा कर देता हूं। अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से दफा कर देता हूं। तो गौस के मानी आते हैं फरियाद रस। सरकार गौस पाक, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे हैं कि निगाह करम डाल दे तो बिगड़ी तकदीर बन जाए, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। और कल भी उनका फैजान जारी था और आज भी फैजान जारी है। सफा 230 पर ये रिवायत है, बहजतुल अस्सार, बहजतुल अस्सार निहायत मोतबर किताब गौस आजम की सवानी। अल्लामा शतनूफी मिस्री की लिखी हुई, मिस्र एक मुल्क है, 3-4 वास्तों से सनद के साथ उन्होंने गौस पाक के अक़वाल और करामतें जमा की। उसी में फरमाया सफा 230 पर कि गौस आजम फरमाते हैं, जिसने 2 रिकात नमाज पढ़ी, दोनों रिकात में कुल हु अल्लाह शरीफ 11 बार, सलाम के बाद तस्बीह पढ़ा, नबी पर दरूद पढ़ा, उसके बाद बगदाद की तरफ खड़ा होकर मुझको पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। और सुनिए, सबसे बड़े मौलाना, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौलाना, बल्कि पूरे आलम, अपने वक्त के पूरे आलम दीन के मौलाना, कहते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत, नाम सुना है ना? नाम सुना है आला हजरत का? कहते हैं हुस्न नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं। इसी अमल के बारे में जो गौस आजम ने फरमाया कि 2 रिकात नमाज पढ़े, उसी के बारे में कहते हैं हुस्न नियत हो खता फिर कभी करता ही नहीं। आजमाया है, आजमाया है, आजमाया है, यानी खुद आजमाया है। यह गाना है दो गाना तेरा, ऐ गौस आजम नमाज गौसिया पढ़कर जब भी मैंने आपको मदद के लिए पुकारा आपकी मदद आ गई। आजमाया है, यह गाना है दो गाना तेरा, मैंने आजमाया है। हुस्न नियत हो, दिल का खुलूस हो, दिल भी गौस आजम को पुकार रहा हो, जुबान भी पुकार रही हो, दिल भी पुकार रहा हो, तो गौस आजम की मदद जरूर आती है। आप मेरे साथ पढ़िए, या शेख, बोलिए, अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। अब्दुल कादिर गौस आजम का नाम है। ऐ गौस पाक, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए। 111 बार रोजाना पढ़िए दिल से और गौस आजम को मदद के लिए पुकारिए, इंशाअल्लाह आपकी हाजत रवाई करेंगे। कल भी उनका फैजान जारी था और आज भी उनका फैजान जारी है। मुरीदों के लिए वो तसर्रुफ फरमाते हैं, मुरीदों की तकदीर बदलते हैं, मुरीदों की तकदीर संवारते हैं, बिगड़ी तकदीर बनाते हैं, बिगड़े मुकद्दर को संवारते हैं। बहजतुल अस्सार शरीफ की 2 रिवायत सुनाता हूं मैं, एक सफा 230 की और एक सफा 75 की। सरकारे अल्लामा शतनूफी कहते हैं, गौस आजम का तसर्रुफ ऐसा था, अपने मुरीदों की तकदीरें बदलते हैं, अपने मुरीदों की बिगड़ी तकदीरें बनाते हैं, बिगड़े मुकद्दर को संवारते हैं। उनके मुरीद ने ख्वाब देखा कि वो 70 औरतों से जिना कर रहा है। कितने औरतों से जिना कर रहा है? 70 औरतों से ख्वाब में देखा कि जिना कर रहा है। बुरा ख्वाब था, नींद से जागा तो परेशान हो गया कि मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है।
सोचा पीराने पीर पीर दस्तगीर मेरे पीर हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होकर मैं इस बुरे ख्वाब को बयान करूं, हजरत से दुआ कराऊं। बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ वो मुरीद। अभी बैठा ही था कि सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तूने ये ख्वाब देखा रात कि 70 औरतों से जिना कर रहा है, ख्वाब में देखा तूने? मैंने तेरी तकदीर में लिखा देखा था कि तू 70 औरतों से जिना करेगा। तो मैंने रब से दुआ कर दी, रब से दुआ की तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी, और जो चीज बेदारी में होने वाली थी रब ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। तो गौसे आजम का तसर्रुफ हो तो बिगड़ी तकदीर बना दे, बिगड़े मुकद्दर को संवार दे, जो बेदारी में होने वाला उसे ख्वाब में तब्दील करा दे। वो बिगड़े मुकद्दर को संवारते हैं, बिगड़ी तकदीर को तुम्हारे पीर, सबसे बड़े पीर हैं, बड़े पीर हैं, पीर दस्तगीर। पीर दस्तगीर समझते हो? पीर दस्तगीर हाथ पकड़ने वाला पीर। पीर दस्तगीर के माने हाथ पकड़ने वाला, गिरतों का हाथ थामते हैं वो, मुश्किल कुशाई करते हैं वो, दस्तगीरी करते हैं वो, फरियाद सुनते हैं वो और फरियाद को पहुंचते हैं वो, फरियाद रसी करते हैं वो, बिगड़ी तकदीर बनाते हैं वो, बिगड़े मुकद्दर को संवारते हैं वो। सरकार गौसे आजम पीराने पीर पीर दस्तगीर ने मुरीद से फरमाया कि मैंने तेरी तकदीर में लिखा देखा कि तू 70 औरतों से जिना करेगा। मैंने रब से दुआ कर दी तो अल्लाह ने बेदारी में जो होने वाला था, जागने की हालत में जो होने वाला था, रब ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। और सुनो, सफा 75 पे एक वाक़या जिक्र करते हैं अल्लामा शतनूफी। बगदाद शरीफ में एक सौदागर थे अबुल मुजफ्फर। अबुल मुजफ्फर हजरत गौसे आजम के उस्ताद हजरत हम्माद दब्बास, जिनसे हुजूर गौसे पाक ने मसला मसाइल पढ़ा था, फिक्र पढ़ा था। बूढ़े थे, ज़ईफुल उमर थे, बुजुर्ग थे। अबुल मुजफ्फर हजरत हम्माद दब्बास के पास हाजिर हुए। कहा, हुजूर मैं शाम, मुल्क शाम, सीरिया तिजारत के लिए जाना चाहता हूं, दुआ के लिए हाजिर हुआ। तो हजरत हम्माद दब्बास साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। उन्होंने इरशाद फरमाया कि अबुल मुजफ्फर तेरी तकदीर में लिखा है कि तू शाम जाएगा तो घाटा पाएगा, मारा जाएगा, घाटा पाएगा और मारा जाएगा। अभी हम्माद दब्बास की बारगाह से अबुल मुजफ्फर वापिस हो रहे थे कि रास्ते में हुजूर गौसुल आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर पीर दस्तगीर से मुलाकात हो गई। उस वक्त गौसे आजम जवान थे। उस्ताद ने कहा था कि तू शाम जाएगा तो मारा जाएगा, घाटा पाएगा। अबुल मुजफ्फर ने मायूस होकर लौट रहे थे। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात हुई तो अर्ज किया, हुजूर मैं शाम तिजारत के लिए जाना चाहता हूं। तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि तू शाम तिजारत के लिए जा, नफा उठाएगा और सलामती से वापस आएगा। तू शाम तिजारत के लिए जा, नफा उठाएगा और सलामती के साथ वापस आएगा। अबुल मुजफ्फर गए शाम, तिजारत की, नफा उठाया। एक दिन अपने कमरे से गुस्ल करने के लिए हम्माम गए। हम्माम बाथरूम गुस्ल खाने में गए। हम यानी जो कमर में बांधते हैं, जिसमें पैसे रखते हैं हाजी लोग, आपने देखा होगा। हम यानी कमर में बांधी हुई थी, पैसे तो उसमें रुपए थे, वो खोलकर ताक पर रखा। गुस्ल खाने में नहाए, कपड़े पहने और भूल गए। हम यानी उठाना भूल गए, पैसे भूल गए। चले आए कमरे में, नहा करके आए थे। नहाने का असर था कि गुनूदगी तारी हो गई, नींद आ गई। ख्वाब में देखा इन्होंने नींद में कि ये सफर कर रहे हैं, इनके साथ और भी लोग सफर कर रहे हैं, काफिला जा रहा है।
अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको मार डाला, सर कलम कर दिया और इनकी गर्दन पर भी एक डाकू ने तलवार चला दी। भयानक ख्वाब था, आंख खुल गई। इस्तिरारी तौर पर हाथ जब गर्दन तक इनके पहुंचा तो गर्दन पर खून की तरी पाई, खून की तरी पाई। याद आया कि हम्माम में अपनी हमयानी जिसमें पैसे थे छोड़ दिए हैं। गए हम्माम, बाथरूम से हमयानी उठाई और फिर कमरे में आए और उसके बाद बगदाद वापिस आए। सोचा ये सारे वाकयात मैं गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी से बयान करूं या उनके उस्ताद हम्माद अब्बास से। अभी वो गुजर रहे थे रास्ते से तो सूखे सुल्तान एक बाजार था, सूखे सुल्तान बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उधर से हजरत हम्माद अब्बास आ रहे थे। मुलाकात हो गई, इन्होंने कुछ कहना चाहा, उससे पहले हजरत हम्माद अब्बास ने कहा, साहिब कश्फ बुजुर्ग वो भी थे, उन्होंने इरशाद फरमाया कि अबुल मुजफ्फर, मैंने तुझसे कहा था कि तू शाम मुल्क शाम जाएगा, मारा जाएगा, घाटा पाएगा, मारा जाएगा, तेरी तकदीर में यही लिखा था। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने रब से 17 मरतबा तेरे लिए दुआ की तो अल्लाह ने जो बेदारी में होने वाला था, जागने की हालत में होने वाला था, उसे रब ने ख्वाब में तब्दील कर दिया। तो गौसे आजम वो हैं जो तकदीर बदलते हैं, बिगड़ी तकदीर संवारते हैं, बिगड़े मुकद्दर को संवारते हैं। लेकिन दिल से पुकारो। आला हज़रत ने क्या कहा, हुस्न नियत हो, खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है यगाना है दोगाना तेरा। इतने बड़े आलिम कह रहे हैं कि मैंने आजमाया है कि आए गौसे आजम, जब भी मैंने दिल के खुलूस से आपको पुकारा है, आपकी मदद आ गई है। दिल के खुलूस से गौसे आजम को पुकारो, इंशाअल्लाह उनकी मदद आएगी। सरकार गौसे पाक पीराने पीर। ए लड़का सो रहा है, मेरे सामने मत सोया कर, अभी तुझे बुलाऊंगा, दोनों कान ऐठूंगा, 2 चपत, एक दाएं में और एक बाएं में मारूंगा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, चल हाथ पैर झाड़ करके बैठ, बैठ। अभी नाच हो रहा था तो तू मतलब ये कि गौर से नाच देखता। दीन की खालिस बात हो रही है तो सो रहा है। मैंने कह दिया ना कि नमाज 1000 रिकात पढ़ा, रब पसंद फरमा ले तो बहुत बड़ी बात है। और 2 रिकात नमाज पढ़ी और रब ने पसंद फरमा लिया तो वही 2 रिकात नजात का जरिया है। ये बुखारी की हदीस है, किस्सा से कहानी नहीं है कि रंडी चली जा रही है, कुत्ता प्यासा मिला, रंडी को तर से आ गया, मोजा चमड़े का उतारा, ओढ़नी से बांधा, कुएं में डाला, पानी निकाला, प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ने ये अमल नबी फरमाते, नबी फरमाते, मैं नहीं कहता। और नबी की बोली वही इलाही होती है, नबी की बोली वही इलाही, ला यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। नबी कोई बात कहते हैं तो वही इलाही होती है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने रंडी के उस अमल को कबूल फरमाया और उसके सदक़े में उस रंडी के गुनाह बख्श दिए, उस रंडी के गुनाह बख्श दिए। तो तेरा अमल कौन सा रब की बारगाह में कबूल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, मेरी दीनी साथियों, 2 हदीस पाक ज़हन में है, बल्कि 2-3 हदीस, इस सिलसिले में 4 हदीसें जो मैं तुम्हें बताता हूं और आप अपनी जिंदगी संवारो। सुभान अल्लाह। मौलाना लोग कहलवाते हैं ना, मौलाना लोग कहलवाते हैं तो कहते हैं 10 नेकी है 1 हर्फ के अदा करने में। अब तुम्हें मैं सुनाता हूं तुम्हारे नबी क्या कहते हैं। ये बुखारी की हदीस है। तुम्हारे नबी कहते हैं कफ़ारतुल मजलिस, कफ़ारतुल मजलिस इज़ा क़ामल अब्दु अन यक़ूल सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तुम्हारे नबी कहते हैं कि जब मजलिस में बैठो, मजलिस जैसे हम लोग बैठे हैं ना, मजलिस तुम लोग अपने ढाबे में बैठता है, दालान में बैठता है, कमरे में बैठता है, तो कमरे में गपशप होती है, कुछ भूल चूक होती है, कुछ गलत बातें भी होती हैं। तो भूल चूक अगर हो गई बैठक में
तो भूल चूक का कफारा ये है, यानी उस भूल चूक को मिटाने वाली चीज ये है, गुनाहों को माफ करने वाली चीज ये कि जब तुम खड़े हो उस बैठक में, उस मजलिस से खड़े हो, तो ये कहो सुभानक अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह पाकी तेरे लिए, ये अल्लाह पाकी तेरे लिए। इस जुमले के सदक़े में तुमसे बैठक में जो भूल चूक हुई होगी, गुनाह हुआ होगा, अल्लाह वो गुनाह बख्श देगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये फजीलत नबी ने बयान की। कफ़ारतुल मजलिस इज़ा क़ामल अब्दु अन यक़ूल सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कि जब मजलिस से उठे, तो मजलिस में भूल चूक होती रहती है, तो भूल चूक और गुनाह को मिटाने के लिए ये कहे सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ए अल्लाह तू पाक है, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हमद करते हैं। तो अल्लाह इस जुमले के सदक़े में उसके गुनाह। बात समझ में आई? समझ में बात आई? तो सुभान अल्लाह आप रोजाना पढ़ा कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह बिहम्दी, बोलिए सुभान अल्लाह अज़ीम। ये बुखारी की हदीस है और नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, ये जुमला, ये टेंस अल्लाह को बेहद पसंद है। कले मता ने हबीबता, ये रब को पसंद है और इतना पसंद है कि सकीलतान फिल मीज़ान, जब मीज़ान अमल में रखा जाएगा, तराजू में क़यामत के दिन जिससे तौला जाएगा, तो मीज़ान अमल में भारी हो जाएगा। और जब मीज़ान अमल भारी हो जाएगा तो रब ने क्या कहा सूरह कारिया में, जिसका मीज़ान अमल भारी हो जाए तो रब फरमाता है तो मनचाही जिंदगी में रहेगा, यानी जन्नती होगा, जैसे चाहे रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। बोलो सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये 100 बार रोजाना पढ़ा करो। और सुनो, बुखारी किताबुद दावात में यह हदीस, तुम्हारे नबी कहते हैं मन काला सुभान अल्लाह बिहम्दी फी यौमिन मिअता मर्रतन हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बहर, जिसने रोजाना 100 बार सुभान अल्लाह बिहम्दी पढ़ा तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे वो गुनाह समुंदर के छाछ के बराबर। बोलो सुभान अल्लाह बिहम्दी, बोलो सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह बिहम्दी। मेरे दोस्तों, अपनी दीनी जिंदगी बनाओ, सच्चे मुसलमान बनो। तुम अपनी अजमत को नहीं पहचानते। कितना बजा है मौलाना? अब देख के बजा दीजिए, अब डरिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। 4 बजे अजान के बजे होती है, 4 बजे होती है। अभी तो मेरी बात ही, अभी तो बिल्कुल वो तमहीद हमारी है। और गौसे आजम तो मेरा ऐसा स्पेशली मौजू है, स्पेशल मौजू है, इस पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, समझा? सरकार गौसे पाक की जात पर। और लेकिन नसीहत के चंद बातें कि मैं समझता हूँ कि वह नसीहत की बातें मेरे जरिए और मेरी जात से रब कबूल फरमा ले, यही नजात का जरिया है मेरे लिए, बख्शिश का सामान। मौलाना हाजी साहब सुनिए, देखो तुम सच्चे मुसलमान बनो, नबी के सच्चे गुलाम। गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना कटने पाए, गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना कटने पाए। अभी मैं लगभग 3 घंटा मैं बोला मानपुर में, मानपुर यहाँ रंका के बगल में है, और वहाँ पर छोटा सा मोहल्ला बसा है नूरी नगर, बसे वे लोग हैं, कोई यहाँ से कोई वहां से। और नूरी नगर छोटी सी जगह में 15 लाख चंदा हुआ, 15 लाख चंदा, 15 लाख से ज्यादा हुआ, 15 लाख से ज्यादा। चंदा मैंने नहीं कराया, रब तबारक व तआला ने दिलों में कि जज्बात पैदा कर दिए। 15 लाख चंदा होना कोई मामूली बात नहीं है छोटी सी जगह। ये सब रब की अता होती है, रब का करम होता है। मेरे दोस्तों, सच्चे मुसलमान बनो। रब तबारक व तआला ने तुम्हारे बारे में फरमाया, ये बात तो बड़ी लंबी है लेकिन मुख्तसरन सुन लो। तुम्हारा फरमाता है तुम्हारे बारे में, सूरह अनफाल 10वें पारे में, इयकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलबू मिअतैन। ये कुरान, ये क्या है?
मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। एक तरफ 20 आदमी हो और एक तरफ 200 आदमी हो और दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? 20 आदमी जीतेंगे या 200? अरे बोलो, 200 जीतेंगे। अक्ल यही कहती है, फिक्र यही कहती है, सोच यही कहती है। लेकिन तुम्हारा रब फरमाता है यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलबू मिअतैन। ऐ मुसलमानों, तुम सच्चे मुसलमान होगे, सब्र करने वाले, तो तुम 20 भी हो गए तो 200 पर भारी रहोगे। बोलो सच है कि झूठ है? रब ने कहा 20 भी हो गए तुम तो 200 पर भारी रहोगे। 20 हो गए तो 200 पर भारी रहोगे। तो खोपड़ी तो एक तरह की, आंख एक तरह की, हाथ एक तरह के, जुबान एक तरह की, नाक एक तरह की, पैर एक तरह के, जिस्म तो एक तरह का है। फर्क ये है कि उनके पास सिर्फ जिस्मानी कुव्वत है और तुम्हारे साथ जिस्मानी कुव्वत भी है और मोमिन हो, दिल में ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, ईमान का नूर है। तो तुम तन्हा नहीं होते जब मोमिन हो और ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, ईमान का नूर है। तो खुदा की मदद तुम्हारे साथ होती है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होती है। तुम मोमिन हो तो खुदा की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम 20 भी होते हो तो 200 पर भारी। बात समझ में आई? तो रब ने तुम्हारी अजमत बयान की नहीं की। तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना चाहिए और क्या होना चाहिए। अपने को सच्चा मुसलमान बनाओ, नबी का सच्चा गुलाम बनाओ। गर्दन कट जाए लेकिन नबी की बात ना कटने पाए। मेरे दोस्तों, घर पक्का बना दिया, संगमरमर लगा दिया, मोज़ाइक करा दिया। घर पक्का बनाने से घर पाक नहीं होता, संगमरमर लगाने से घर पाक नहीं होता, बल्कि वो घर पाक होता है जिस घर पे कुरान पढ़ा जाता वो घर पाक रहता है, जिसमें दरूद पढ़ा जाता वो घर पाक रहता है, जिसमें कलमा पढ़ा जाता वो घर पाक रहता है, जिसमें तस्बीह पढ़ी जाती वो घर पाक रहता है, जिसमें इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाता वो घर पाक रहता है, जिसमें खुदा की हम्द पढ़ी जाती वो घर पाक रहता है, जिसमें रसूल की नात पढ़ी जाती वो घर पाक रहता है, जिसमें बुजुर्गों की मनक़बतें पढ़ी जाती वो घर पाक रहता है। आप टीवी पर नाच देखते हो ना, लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़की को दबोच रही है। ये बताओ, कुरान हदीस अपनी जगह, अपने दिल से पूछो कि जहां लड़का नाचे लड़की नाचे, लड़का लड़की को चूमे और लड़की लड़के को चूमे, लड़का लड़की को दबोचे और लड़की लड़के को दबोचे, वहां खुदा की रहमत आएगी? बोलो, ईमान से बोलो, खुदा की रहमत आएगी? बोलो नौजवानों, वहां खुदा की रहमत आएगी? वहां शैतान आएंगे, वहां भूत आएंगे, वहां आसेब आएंगे, वहां खबीस आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए तो अपने घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। खुदा की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनिए मौलाना गुलजार साहब आप भी, और आप सब सुनिए। आपके नबी सच्चे हैं कि झूठे? सच्चे हैं ना? आपके नबी कहते अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है। सच है कि झूठ है? आगे कहा गशियतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझते हो? अरे ढांप लेती है। तुम्हारे नबी ने कहा कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ये देखो, माइक को मैंने ढांप दिया, अब ये माइक पर गर्द नहीं आएगी, धूल नहीं, इसलिए कि चारों तरफ से महफूज हो गया। टोकरी जानते हो? टोकरी, अरे टोकरी जानते हो? टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला आके खा लेगा। चारों तरफ से टोकरी से महफूज हो गया। तुम्हारे नबी ने फरमाया, नबी सच्चे, नबी ने फरमाया जो लोग कुरान पढ़ते तो अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से उसकी हिफाजत करती है। तो अल्लाह की रहमत चारों तरफ से जिसकी हिफाजत करे उसे शैतान पकड़ेगा? बोलो, भूत पकड़ेगा, खबीस पकड़ेगा, आसेब पकड़ेगा? नहीं न पकड़ेगा।
तो नबी ने कितनी अच्छी तावीज बता दिया, अच्छा तावीज बता दिया कि नहीं, बढ़िया तावीज बता दिया ना, बढ़िया तावीज कि कुरान पढ़ोगे तो ना तुम्हें भूत पकड़ेगा, ना आसेब पकड़ेगा, ना खबीस पकड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह की रहमत ने तुम्हें ढांप दिया। बात समझ में, बढ़िया तावीज बता दिया ना। तो बढ़िया तावीज तुम इस्तेमाल नहीं करोगे कि कुरान पढ़ें, बल पीर साहब आ गए, पीर साहब बढ़िया तावीज लिख दीजिए कि मेरे घर से भूत भाग जाए, खबीस भाग जाए, आसेब भर जाए। अरे तुम्हारे नबी पीरों के पीर ने सबसे बढ़िया तावीज बता दी कि कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी। पीर साहब के तावीज की क्या जरूरत है यार, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो तो अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेगी। आगे फरमाते हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उसे घेरे में ले लेते हैं। घेरे में लेना समझते हैं? अरे इधर चंदन बंसी आता है कि नहीं आता है? अब वो तो मिनिस्टर बन गया, तो मिनिस्टर बन गए चंदन बंसी, तो पहले 2-3 बॉडीगार्ड, अब 20 बॉडीगार्ड है, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे की। उनके आगे रक्षक हुकूमत ने दिए हैं कि मेरा मिनिस्टर है, इसकी हिफाजत करना है, दाएं बाएं आगे पीछे आगे रक्षक चलते हैं कि कोई दुश्मन गोली ना चला दे, कोई मर्डर ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो जिस तरह मिनिस्टरों की हिफाजत के लिए अंग रक्षक चलते हैं, चारों तरफ से घेरे में लेके चलते, तुम्हारे नबी कहते हैं जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है, फरिश्ते उसे घेरे में लेके चलते, यानी फरिश्ते उसके लिए अंग रक्षक बन जाते, सिपाही बन जाते। आप फरिश्ते जिसके सिपाही बन जाओ उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा ना, शैतान ना भूत ना आसेब ना खबीस ना आफात ना बलिया। तो कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोल पढ़ेगा ना? अरे नौजवान सब पढ़ेगा कुरान? चल हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मारेंगे 2-2 चप्पल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ रोजाना कम से कम 1 सफ़ा कुरान जरूर पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पढ़ेगा ना कुरान? और कुरान पढ़ना नहीं जानता तो अब भी सीख ले। हाफिज गुलजार साहब को आ करके या इनको अपने घर पर ट्यूशन के लिए बुलाकर इनके या इनके शागिर्दों से कुरान पढ़ना सीख। नबी पर ईमान लाए लोग सब तो बुत पूछते थे मक्का में बुत पूछते थे। कोई 40 साल के बाद मुसलमान हुआ, कोई 50 साल के बाद मुसलमान हुआ, तो 50 साल के बाद मुसलमान हुआ, 40 साल के बाद 30 साल के बाद तब ने कुरान सुना और कुरान जाना। तो 40-50 साल के बाद कुरान सीखना और पढ़ना ये तो सहाबा की सुन्नत हो गई। बुढ़ापे में भी कुरान सीखना है, ये सहाबा की सुन्नत। बूढ़े हो गए थे तब कलमा पढ़ा था। और कुल अल्लाह याद है कि नहीं तुम लोगों को? है ना? अल्हम्दुलिल्लाह याद है ना? तो खेत कियारी में बैठे हो, वहां कुरान नहीं, कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लो तो भी कुरान पढ़ना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बार पढ़ लो तो भी कुरान पढ़ना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो खेत कियारी को भी फरिश्ते वहां भी हिफाजत करेंगे, वहां भी घेरे में ले लेंगे। मेरे दोस्तों कुरान पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा अल्लाह और उसके रसूल की वहदानियत और रिसालत का कलमा है, इसे पढ़ा करो कम से कम 100 बार। तुम्हारे नबी कहते हैं तराजू के एक पल्ले में पूरी दुनिया यानी आसमान जमीन चांद सूरज पत्थर पहाड़ रख दी जाए और दूसरे पल्ले में कलमा रख दी जाए तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कम से कम 100 बार पढ़ा कर। मोटरसाइकिल चलाता है कि नहीं? चलाता है ना? गाना गाता है, मोटरसाइकिल चला रहा है। आजकल एक्सीडेंट बहुत होगा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, लेकिन मरना है। मोटरसाइकिल कहीं भिड़ गई और मर गया तो गाने पर मौत होगी, लेकिन तूने आदत बना ली है कि बैठा है तो भी धीरे धीरे पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, चल रहा है तो भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेटा है तो भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोटरसाइकिल चला रहा है तो भी पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मोटरसाइकिल भिड़ गई, खुदा ना खास्ता तू मर भी गया तो कलमे पर तो मौत नसीब होगी। बात समझ में आ रही है? कलमा पढ़ा कर दिन भर में 100 बार बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
माना हुए अल्लाह दरूद सलाम भेज हमारे नबी पर, मुख्तसर जुमलों में ये दरूद सलाम है, इसे रोजाना पढ़ा करो कम से कम 100 बार, बैठे तो भी, लेटे तो भी, चल फिर रहे तो भी। बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी 100 बार पढ़ा करो। और सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। अब मैंने जो तस्बीह बताई अगर याद रहे तो वो भी पढ़ना। ये बुखारी शरीफ जो हदीस की बड़ी मोतबर किताब है उसकी आखिरी हदीस है, कलमताने हबीबताने खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मिजान सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे साथ पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गुरुवार के मुसलमानों, आपसे हमारा ताल्लुक आज का नहीं सदियों का है। 1071 हिजरी में ये पलामू फतह हुआ। गढ़वा पलामू एक ही तो था, ये पलामू। आप जाओ बितला नेशनल पार्क, जैसे ही पार्क करोगे एक रास्ता उत्तर की तरफ जाता है, 6-7 किलोमीटर के बाद जंगल की तरफ जाओगे तो वहां एक किला मिलेगा, बहुत बड़ा किला। तुम जितना गुरुवा की आबादी है ना, इससे दुगना तिगना किला है। आज भी किले की खंडरात बता रहे हैं कि बहुत बड़ा किला था, बहुत बड़ी हुकूमत थी राजा चिरू की। वो किला फतह किसने किया? बिहार के हाकिम नवाब दाऊद खान। वो मुरीद कहां से थे? अमजद शरीफ से। सैयदना दादा सैयदना पाक शरीफ सैयदना बगदादी के पोते सैयदना अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे। पीर की मोहब्बत में दाऊद नगर शहर करीब में बसाया। नवाब दाऊद खान ने 1071 हिजरी में अपने साथियों और हमराइयों और लश्कर के साथ वहां हमला किया, किला फतह किया। आज भी मस्जिद किले के अंदर और मस्जिद किले के बाहर शोहदा की मज़ारें पुकार पुकार कर कह रही है कि अपने खून से हमने यहाँ इस्लाम का चिराग जलाया, इस्लाम का चमन शादाब किया। तो अमजद शरीफ से यहाँ कलमा फैला, अमजद शरीफ के मानने वालों ने यहाँ कलमा फैलाया, इस्लाम का चमन शादाब किया। मेरे दोस्तों, हमारा और तुम्हारा ताल्लुक बहुत पुराना है, सदियों का है, और ये तो अटूट है। हजरत मौलाना गियास साहब क़िबला बैठे हैं, आप इनसे भी अकीदत रखते हो, सैयदों से मोहब्बत रखते हो, नबी की निस्बत को कायल हो, हाथ चूमते हो, गोश्त हड्डी को नहीं चूमते, निस्बत पैगंबर को चूमते हो। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, तुम्हारे नबी कहते हैं कुल्लो सबबिन नसबिन यनक़तउ इल्ला सबबु नसबी। हर रिश्ता, हर ताल्लुक क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन नबी का रिश्ते रूहानियत कभी ना टूटेगा, वो सदाबहार है। और सरकार गौसे पाक पर तो अभी हमारी तकरीर तो बिल्कुल थोड़ी सी हुई है ना, उन पर तो मैं ज्यादा कह ना सका, वक्त ही नहीं मुझको मिल पाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस्लाह हो, और यही इस्लाह मेरा करना रब को पसंद आ जाए तो मेरी नजात का जरिया बन जाए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, सरकार गौसे पाक ही का दर अमजद शरीफ है, उन्हीं की चौक, उन्हीं के औलाद बगदाद से आए, नबी के हुक्म पर इस्लाम का चिराग जलाने आए, इस्लाम का दिया रोशन करने आए, इस्लाम के चमन को शादाब करने आए, इस्लाम की डूबती नब्ज़ों को करारी जिंदगी देने के लिए आए। सैयदना मोहम्मद बगदादी, मोहम्मद नाम है नबी के नाम पर। निस्बत रूहानी। जूता पहनते हैं आप लोग ने, जूता कितने का आता है? जूता कितने का आता है? अब बोल, कितने का आता है जूता? हाँ, 200-400 का, 10,000 का आता है ब्रांडेड कंपनी का, 15,000 का जूता। तो 15,000 का जूता कीमती है कि नहीं है? बोल, 15,000 का जूता तुम्हारे सर पर रख दिया जाए तो तुम खुश हो जाओगे? अरे बोलो, 15,000 का जूता तुम्हारे सर पर रख दिया जाए तो खुश हो जाओगे ना? नाराज हो जाओगे, जूता रखने वाले से झगड़ा हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की, नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी का फटा पुराना जूता मिल जाए तो फेंक दोगे, सर का ताज बनाओगे। नबी का जूता मिल जाए, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, सैयदना पाक का जूता मिल जाए तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज। जूता 15,000 का, लेकिन निस्बत से महरूब है, लेकिन नबी के कदम से निस्बत पाली, जूते ने गौसे पाक के कदम से पाली, फटा पुराना भी है तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज।
जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी। कपड़े की दुकानों में जाते हो ना, अब एक कपड़े की दुकान में जाता, कपड़ों को उठा उठा कर चूमे तो दुनिया कहेगी पागल है। क्या कहेगी? आधा गज कपड़ा लाओ, कुरान शरीफ से लपेट दो। कुरान शरीफ से कपड़ा लिपट गया, निस्बत कुरान से हो गई, तो उस कपड़े को चूमते हो कि नहीं चूमते हो? चूमते हो ना। कपड़ा वही दुकान में था तो चूमते ना थे, और कुरान से निस्बत पा गया तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत कुरान से पाए तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। तुम्हारी निस्बत रूहानी हुजूर गौसे आजम से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाए। ये बल्ब देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये बल्ब 100 रुपए का होगा, 500 रुपए का होगा। बहुत अच्छा हाफिज गुलजार साहब ने लगाया, कीमती तार भी अच्छे, तार भी अच्छे, बटन भी इसका बहुत अच्छा, लेकिन बटन दबाया तो बल्ब रोशन नहीं होता। जबकि बल्ब कीमती है, तार कीमती है, बटन कीमती है। तो मौलाना अरशद साहब ने कहा, शायर इस्लाम ने, कि हाफिज गुलजार साहब आप कितने भूले हैं कि बल्ब तो आपने कीमती लगा दिया, तार बड़ा कीमती लगाया, बटन आपने बहुत अच्छा लगाया, लेकिन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से कनेक्शन नहीं जोड़ा। कनेक्शन अगर जोड़ेंगे तभी बल्ब रोशन होगा, कनेक्शन नहीं जुटेगा तो कभी बल्ब रोशन नहीं होगा। तो रूहानियत के पावर हाउस सरकार गौसे आजम की जाते पाक है, पीराने पीर की जाते पाक है, पीर दस्तगीर की जाते पाक है। उनसे रिश्ता गुलामी का जोड़ लो, बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खड़े होकर सलाम करो। अभी बहुत कुछ कहने को था लेकिन मुख्तसर कर दिया मैंने। खड़े हो। मुस्तफ़ा जाने रहे मत लाखों सलाम, शमुए बज़े में हिदायत लाखों सलाम। शहर यारे रम ताजदार हरम, शहर